के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2014 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन ये है कि द मैग्नेटिक सर्किट कैरीज अ फ्लक्स फाई आई इन द आयरन पार्ट। एक मैग्नेटिक सर्किट है जो एक फ्लक्स कैरी कर रहा है फाई आई इन द आयरन पार्ट। ठीक है, और देखो इसको मैंने अंडरलाइन भी कर रखा, आप इसको याद रखना, जो फाई आई है वो फ्लक्स इन द आयरन पार्ट है। आगे लिखता है एंड अ फ्लक्स फाई जी इन द एयर गैप, और एक फ्लक्स फाई जी है किसमें, एयर गैप के अंदर। ठीक है ना, फाई जी किसमें, एयर गैप के अंदर। तो अपन से देखो लीकेज कोफिशिएंट पूछा गया। क्या पूछा गया, लीकेज कोफिशिएंट, जिसको लीकेज फैक्टर भी बोलते हैं और जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लीकेज फैक्टर होता क्या है। देखो लीकेज कोफिशिएंट या लीकेज फैक्टर होता है टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस या टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस अपॉन यूजफुल फ्लक्स। ठीक है, तो देखो जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस है उसको देखो ये भी बोलते हैं फ्लक्स थ्रू द आयरन रिंग। टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस है उसको एक चीज़ और बोलते हैं फ्लक्स थ्रू द आयरन रिंग। और देखो ये यूजफुल फ्लक्स है उसको बोलते, एक और बोलते हैं फ्लक्स इन एयर गैप। फिर से बोल दूं, जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस है वो जो टोटल, देखो वापस से बोलता हूँ मैं एक बार थोड़ा तसल्ली से, लीकेज फ्लक्स या लीकेज फैक्टर को लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो इसका फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस अपॉन यूजफुल फ्लक्स। जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस होना है उसका दूसरा नाम अपन को याद रखना बहुत जरूरी है, फ्लक्स थ्रू द आयरन रिंग। क्या बोल रहा हूँ, फ्लक्स थ्रू द आयरन रिंग। टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस का दूसरा नाम फ्लक्स प्रोड्यूस थ्रू द आयरन रिंग। ठीक है ना, और यूजफुल फ्लक्स का दूसरा नाम, यूजफुल फ्लक्स को अपन बोल सकते हैं फ्लक्स इन द एयर गैप। वो वाली फ्लक्स जो एयर गैप के थ्रू पास हो रही है उसको अपन ने नाम दिया गया यूजफुल फ्लक्स। उसको देखो यूजफुल फ्लक्स इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये इसको अपन डिफरेंट डिफरेंट यूज में ले सकते हैं। देखो अब देखो मैं आपको फिर से क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। इसने मैग्नेटिक सर्किट का पूछा है, ठीक है, मैग्नेट लीकेज कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है, लीकेज कोफिशिएंट, और इसने बताया कैरीज अ फ्लक्स फाई आई इन द आयरन पार्ट। फाई आई जो फ्लक्स है वो किस में है, आयरन पार्ट में, और फाई जी क्या है, एयर गैप फ्लक्स है। तो देखो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, मैंने जो टोटल फ्लक्स है मैंने आपको बता ही दिया, फ्लक्स थ्रू द आयरन पार्ट होती है, तो फाई आई अपॉन फ्लक्स, तो फ्लक्स यूज फाई आई अपन यूजफुल फ्लक्स, जो थी यूजफुल फ्लक्स थी क्या थी, फ्लक्स थ्रू द एयर गैप। तो जो इसका आंसर जो होगा वो फाई आई अपॉन फाई जी होगा। तो देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ अब, ठीक है ना। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अपन आयरन के रिंग लो, ठीक है, आयरन के रिंग लो जिसमें यहाँ पे क्या हो, एयर गैप हो, उस पर लगाओ एक सोलेनोइड। ये सोलेनोइड लगा रखी है आपने देखा रेड कलर से, ठीक है। इस सोलेनोइड में जब करंट पास करेंगे ना अपन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगी। एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगी इस आयरन आयरन रिंग के अंदर, ठीक है ना। आयरन रिंग के जो अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगी वो इस आयरन गैप को पास करेगी, वो सॉरी इस एयर गैप को पास करेगी और इसी में ही फ्लो करेगी। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो सोलेनोइड ने प्रोड्यूस करी है, ठीक है, वो इस आयरन रिंग में फ्लो करेगी और इस एयर गैप को पास करेगी। तो वो वाली फ्लक्स जो एयर गैप को पास करे, ठीक है, वो वाली फ्लक्स जो एयर गैप को पास करे उसको अपन यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं फ्लक्स इन द एयर गैप। मैंने आपको दोनों नाम बता दिए। जो एयर गैप की फ्लक्स होती है वो उसको अपन डिफरेंट काम में ले सकते हैं, इसलिए उसको यूजफुल फ्लक्स भी बोला जाता है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लक्स इन द एयर गैप, उसको क्या बोलते हैं, यूजफुल फ्लक्स। और अपने क्वेश्चन में क्या है, फ्लक्स इन द एयर गैप, क्योंकि अपने क्वेश्चन में फाई जी दे रखा है, ठीक है। ये तो हो गया यूजफुल फ्लक्स का बात। अब आता है अपना फाई आई, जिसको टोटल फ्लक्स भी बोलते हैं और फ्लक्स इन द आयरन पार्ट भी बोलते हैं। उससे पहले देखो अपन एक देख लेते हैं। एक तो अपन ने ये वाली देख ली जो आयरन पार्ट में लिंक करी थी फ्लक्स, आयरन पार्ट में होते हुए फ्लो कर रही थी, वो तो अपनी क्या थी, आयरन पार्ट में होते हुए फ्लो कर रही थी और एयर गैप को पास कर रही थी, वो तो अपनी क्या थी, यूजफुल फ्लक्स और एयर गैप फ्लक्स। और जो दूसरी एक फ्लक्स जो सेट हुई ना, वो देखो एयर के थ्रू लीक कर गई। एक फ्लक्स जो सेट हुई इस आयरन रिंग, इस सोलेनोइड ने जो सेट करी इस आयरन रिंग के होते हुए इस एयर गैप में लीक कर गई, ठीक है ना। तो देखो दो दो फ्लक्स बनी, एक तो फ्लक्स थी जो आयरन रिंग में बनी, ठीक है, जो आयरन रिंग में बनी जो एयर गैप को पास करी। देखो भाई जो दूसरी फ्लक्स है ना वो भी आयरन रिंग में भी आयरन रिंग के थ्रू पास हुई है, लेकिन वो एयर में लीक कर गई। कहने का मतलब जो अपनी आयरन रिंग के फ्लक्स थ्रू आयरन रिंग जिसको अपन टोटल फ्लक्स बोलते हैं, वो मिलके किससे बनी है, एक तो वो वाली फ्लक्स जो इस एयर गैप को पास करेगी, क्योंकि वही फ्लक्स, ये जो यूजफुल फ्लक्स है वो भी तो देखो भाई इस आयरन रिंग के थ्रू ही फ्लो हो रही है। दूसरी ये लीकेज फ्लक्स, भाई ये लीकेज फ्लक्स भी तो आयरन रिंग के थ्रू ही फ्लो हो रही है। तो मैं इसको ये भाई सिंपल सा बोल सकता हूँ, टोटल फ्लक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्लक्स थ्रू द एयर गैप,
और प्लस फ्लक्स थ्रू द फ्लक्स थ्रू द एयर गैप प्लस लीकेज फ्लक्स, क्योंकि दोनों ही जो है आयरन पार्ट से होते हुए ही फ्लो कर रही है। तो देखो इसने टोटल फ्लक्स ना लिख के क्या लिख दिया, फ्लक्स इन द आयरन पार्ट, क्योंकि आयरन पार्ट की ही फ्लक्स थी जो एयर गैप के थ्रू होते हुए फ्लो करी थी, जिसको अपन ने यूजफुल फ्लक्स नाम दे दिया। और आयरन गैप के थ्रू, आयरन रिंग के थ्रू ही एक फ्लक्स थी जो एयर में लीक कर गई थी, जिसको अपन ने लीकेज फ्लक्स का नाम दिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ टोटल फाई आई, इसको मैं टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस बोल लूँ या फ्लक्स थ्रू द आयरन रिंग बोल लूँ। और देखो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस किसका सम हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू द एयर गैप प्लस फ्लक्स थ्रू द एयर गैप, जिसको यूजफुल फ्लक्स भी बोलते हैं, प्लस लीकेज फ्लक्स। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस, जिसको फ्लक्स थ्रू द आयरन रिंग भी बोलते हैं, जिसको लिख दिया फाई आई अपॉन फाई जी। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई फाई आई अपॉन फाई जी, जो हो गया अपने ऑप्शन में थी, मैंने पहले ही बता दी थी। थैंक यू।